राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी पूर्ण शरणागति क्यों नहीं हो पा रही? क्या कारण है? क्या कहाँ कमी है? सवाल तो बहुत बढ़िया आपका, और ये जिज्ञासा होना ही पहचान है। अब उसका कोई लक्ष्य है, उसको चीज़ खटक रही है। अब मैंने काम ये करना है, कर भी रहे हूँ, फिर भी कमी कहाँ है? लापरवाह नहीं है, इतना लापरवाह है, कम है। तो इनका सवाल है कि जी नाम जप भक्ति सेवा दान ये करने के बाद पूर्ण शरणागति क्यों नहीं हो रही? तो इसके 3-4 पॉइंट हैं खास, उनको हमने देखना है। अगर वो कमी हम सुधारें तो शायद हम आगे चल सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है, हम निरंतर अपने एड्रेस को नहीं मानते। हम कौन हैं? पहला पॉइंट, क्या हम शरीर हैं? हम शरीर नहीं है, हम भगवान के नित्य अंश हैं, हम आत्मा हैं। और सबसे नज़दीक आत्मा और परमात्मा निरंतर कहीं भी जाएंगे, किसी योनि में निरंतर हमारे साथ रहते हैं। अब सवाल आया, हम आत्मा हैं तो हमारा कौन है? तो आत्मा नित्य है, तो उसका संबंध किस चीज से होगा? नित्य से होगा या अनित्य से? नित्य से संबंध होगा। तो नित्य परमात्मा है और नित्य आत्मा अंश है। ये भ्रमित होकर के विमुख है, और विमुख का कारण यही है कि अपने एड्रेस को भूल जाना, अपने स्वरूप का विस्मरण हो जाना। और जब इसने शरीर मान लिया तो शरीर से अटैचमेंट है। तो जितनी मात्रा में हम बार बार अभ्यास करेंगे, जब संसार में मन जाए, कहीं इस टाइप की हरकत हो जिससे मन हटे, तो हम अपने एकदम अपने को आत्मा माने। और ये है, ये तो छोड़ने वाली चीज़ है, बदलने वाली चीज़ है, बांधने वाली चीज़ है। ऐसा बार बार अभ्यास करके मन को लगाएं। जब तक हम अपने को पूर्ण ये नहीं मानेंगे हम आत्मा हैं अंदर से, जब तक संसार में सुख है, संसार मेरा है, उतनी मात्रा में अटैचमेंट नहीं जाएगी। और जब अब तक संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, तो फिर भगवान की भक्ति है नहीं, थोड़ी है बिल्कुल। तो ये डिसीजन हो जाए हम शरीर नहीं, संसार में लेस मात्र सुख नहीं हो, तब भक्ति में वो निरंतर लग सकता है। फिर भी सावधानियां रखे, परहेज रखे, समय को बर्बाद ना करे, दुनिया से दूर रहे, एकांतवास करे। तो जो आदमी दान, सेवा, भक्ति, नाम जप करता है, वो बहुत ही श्रेष्ठ आदमी है। उसने तो एक बार, ऐसे एक बार हटाना है, तैयारी है उसकी। और उसमें यही मानना पड़ेगा, मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, क्यों मैं आत्मा हूँ और मेरा सारा संबंध भगवान से है। फिर मैं डबल संबंध बना करके और उधर से मन बार बार हटा के अपना नाश कर रहा हूँ, ये फीलिंग करे आदमी। जिसने तन मन धन तीनों चीज देने की कोशिश करी, उसकी शरणागति बहुत जल्दी हो सकती है। आजकल जो शरणागति हो रही है, तो तन मन से तो ऊपर की एक्टिंग कर देते हैं, गुरु जी, भगवान जी, लेकिन धन से बड़ी अटैचमेंट है। जो आदमी धन को दे देता है, मतलब प्रभु की चीज प्रभु को तीनों दे दे, तन मन धन, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो शरणागति का मेन मकसद यही है कि
हमने अब तक संसार में सुख और वो मेरे हैं इस चीज को जीरो नहीं किया, कम किया, उतनी मात्रा में उधर लग भी गए लेकिन फिर टूटते गए। मतलब ये है कि हम 10-20-100 रुपये कमाएं दिन में और कभी ऐसा चिंतन आ जाए, संसार का ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाए 150 खर्च हो जाए, तो शरणागति तो हो ही नहीं सकती। अरे जमा निरंतर करना है, खर्च नहीं करना है। और ये अनादिकाल से है, आज से नहीं है। ये खर्च करने की आदत, मतलब एक बार थोड़ा सा, वही बात है, कपड़ा साफ किया और फिर गंदगी में फिर डबो दिया, मतलब फिर संसारिक विषय एटमॉस्फेयर में चला गया, वो लुट गया जो कमाया था, फिर खाली हो गया, फिर कमाया फिर लुटा दिया। तो कमाई कम हो जाओ, लुटाना नहीं है। लुटाने का मतलब है जब हम उस चीज में, देखो भक्ति का मुक्ति का, भुक्ति मुक्ति का 36 का आंकड़ा है, वो ईस्ट को जाएगा तो वो वेस्ट को जाएगा, ये ध्यान रख लो। जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया ये मानकर, एक बार लग गया, अब आप सोचोगे संसार का क्या होगा, तो संसार का, माँ का, बाप का, पुत्र का, सब अपना जन्म मरण पुण्य पाप सब फिक्स करके आते हैं इधर। एक बच्चा है 1 साल का, उसकी माँ मर गई, उसका बाप, दोनों मर गए, क्या वो बड़ा नहीं हुआ? और उसके भाग्य में जो है, कितनी कैटेगरी का क्या मिलेगा वो उसको मिला। तो ये कर्ता भाव है, अब ये मेरे हैं और मैं करता हूं, मेरे बगैर गड़बड़ हो जाएगी, ये भेजे से निकल जाए तो फिर डर किस चीज का? एक आदमी शरीर को क्षण भंगुर नहीं मानता, ये तीसरा कारण है, देख लेंगे अभी 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद। और चौथा कारण है 84 के दुखों से नहीं डरता। कितने भारी तकलीफ है, मैंने शरीर छूटते ही, कोई गोली नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई ठंडा का गर्म का, कोई कपड़ा नहीं, कोई रोटियों का बंदोबस्त नहीं, कुछ भी नहीं। ये बार बार भेजे में आए, मरने के बाद तेरी क्या दुर्दशा होगी। कि 2-4 पॉइंट आए, फिर निरंतर अनन्य, निरंतर और निष्काम भक्ति करे और किसी टीचर की शरण में रहे, गुरु की शरण में। पहले शरीर को अलग करे, फिर ज्ञान भक्ति सत्संग कीर्तन माहौल से दूरी रह करके फिर मन अलग होने लग जाए। अब 10 दिन मन अलग किया और 20 दिन फिर हो गया, तो ये तो अनादिकाल से चल रहा है, ये तो कोई भक्ति थोड़ी है। तो मोटे मोटे ये कारण है, और भी कारण है। घर में भी हम लापरवाही करते हैं, अखबार देख लिया, शादी में चले गए, किसी से बातचीत कर ली, कहीं राग द्वेष हो गया, कोई लेन देन में गड़बड़ होगी, कोई बीमार हो गया, कोई रिश्तेदार आ गया, ये चीज भी साथ साथ चलती हैं। अब वो तो डॉक्टर ने बता रखा है, अभी तेरे को बीपी बहुत ज्यादा है तो चिकना घी वगैरह मत खाना, वो गोली भी खा रहा है और साथ साथ घी भी पी रहा है। परहेज तो करना पड़ता है। तो ये चीजों का ध्यान रखेंगे, भगवान से रो के प्रार्थना करेंगे, विनती निष्काम भाव से, आपके दर्शन हो, आपकी सेवा मिले, आपको सुख मिले, बस यही भावना सोचकर प्रेमियों का ही नित्य संग करना है। जीवे दया नामे रुचिर, प्रेमियों का संग, तो काम बन जाएगा। इसलिए दोनों की जय बोलनी है। राधे कृष्ण की, कन्हैया की।